अगर आप भी ऐसे ही शामी कबाब बनाकर शाम की चाय या मेहमानों के आने पर सर्व करना चाहते हैं तो आपको ज़ेब्स किचन का साथ देना होगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाले बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ेब्स किचन के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। शामी कबाब बनाने के लिए जिन अज्जा की ज़रूरत है आइए देखते हैं। इसके लिए हमें चाहिए चिकन 1.5 किलो, दाल चना 600 ग्राम, प्याज 2 अदद, लहसुन 7 से 8 जवे, अदरक 1.5 इंच का टुकड़ा, सब्ज इलायची 5 से 6 अदद, बड़ी इलायची 2 अदद, साबित काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, दारचीनी 1 छोटे साइज का टुकड़ा, लौंग 7 से 8 अदद, जायवत्री 1 अदद, बादियान का फूल 1 अदद, खुश्क धनिया पाउडर 2 खाने के चम्मच, सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, कुटी लाल मिर्च 4 चाय के चम्मच, लाल मिर्च 4 से 5 अदद, गरम मसाला हस्बे ज़ायका हस्बे ज़रूरत, अंडे 2 से 3, हरा धनिया हस्बे ज़ायका हस्बे ज़रूरत, ब्रेड क्रम और इसके अलावा हमें चाहिए ऑयल। चलें जी शुरू करते हैं। 600 ग्राम दाल चना लें, उसको अच्छे तरीके से साफ कर लें और 1 से 2 घंटे के लिए उसे भिगो दें। उसके बाद पानी निकाल दें और उसको साफ कर लें। हमें चाहिए होगा बोनलेस चिकन 1.5 किलो, उसको एक कुकर में डालें। उसके बाद जो भिगोई हुई दाल चना थी वो उसके अंदर शामिल कर दें। हमने कुकर लिया, उसमें बोनलेस चिकन डाला और जो भिगोई हुई 1.5 से 2 घंटे दाल थी वो हमने इसमें शामिल कर दी। उसके बाद हम इसमें डालेंगे साबित मसाला जात जिसमें जावित्री है, उसके अलावा लौंग हमने शामिल किया है, फिर बड़ी इलायची हमने शामिल की, उसके बाद हम सब्ज इलायची इसके अंदर शामिल करेंगे। जी हमने यहाँ पर सब्ज इलायची शामिल की। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे जो साबित खुश्क धनिया है उसको हमने शामिल किया। उसके बाद काली मिर्च साबित उसको हम शामिल करेंगे। फिर हम दारचीनी, उसके बाद बादियान का फूल और इसके अलावा अदरक और जो हरी मिर्च है साबित और लाल मिर्च साबित, इन सब को हमने शामिल किया। फिर नमक हम इसमें शामिल करेंगे। नमक हस्बे ज़ायका हस्बे ज़रूरत, जितना आप खाने में पसंद करते हैं और जितना आपके खाने वाले पसंद करते हैं उसी हिसाब से आप नमक शामिल करें। नमक के बाद हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे। हमने यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च शामिल की। उसके बाद सफ़ेद ज़ीरा हमने शामिल किया और अब हम इसमें शामिल करेंगे पानी। ख्याल रहे कि जितनी दाल आपने डाली है और जितना आपने चिकन डाला है, पानी उससे थोड़ा कम मिकदार में आपने डालना है, यानी कि जो दाल और चिकन है वो पानी में पूरी तरीके से डूबे ना, उस हिसाब से आपने इसमें पानी डालना है। और पानी डालने के बाद आप इसे हल्की आंच पर पकने के लिए रख दें और इसको ढक दें। कुछ देर पकने के बाद जी ये कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। ढक्कन उठाएं और चमचा जो है वो अच्छे तरीके से हिला लें ताकि नीचे ना लगे और मुकम्मल तौर पर ये मिक्स हो जाए। कुछ देर हिलाने के बाद जी आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि दाल को मज़ीद कितनी देर है गलने के लिए, और जितनी ज़रूरत है उतनी देर मज़ीद आप इसको हल्की आंच पर पका लें। जब ये पक जाए तो उसके अंदर से जो साबित मसाला जात हैं आप उनको अलग कर लें इस तरह से, और फिर इसको कुछ देर के लिए ठंडा होने के लिए रख दें, क्योंकि गरम गरम है और गरम से आपके हाथ भी जल सकते हैं। जब ये ठंडा हो जाए तो आप इसको एक चॉपर के अंदर डालें और इसको अच्छे तरीके से आपने ग्राइंड कर लेना है ताकि जितने भी अज्जा हैं, जिसमें दाल है, जिसमें बोनलेस चिकन जो हमने शामिल किया था, जिसमें साबित मसाला जात थे, वो सारी चीज़ें यकजान हो जाएं और एक पेस्ट टाइप शक्ल इख्तियार कर लें। हमने जी इनको चॉप किया। उसके बाद फिर हम इसमें सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे। सफ़ेद ज़ीरा हमने इसमें शामिल किया। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे कुटी लाल मिर्च। ये भी हस्बे ज़ायका हस्बे ज़रूरत, अगर ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा शामिल कर लें, अगर कम पसंद है तो आप कम शामिल कर सकते हैं।
फिर हम इसमें खुश्क धनिया पाउडर शामिल करेंगे, वो हमने शामिल किया। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे गरम मसाला, वो हमने इसमें शामिल किया। अब हमने बारीक बारीक प्याज को काट लेना है, और बहुत ज़्यादा प्याज भी नहीं लेने। आप जो छोटे साइज़ के 2 प्याज हैं आप वो ले लें और उनको बारीक बारीक काट के शामिल कर दें। उसके बाद हमने हरा धनिया इसमें शामिल किया, और ख़्याल रहे कि हरे धनिया को भी आपने बहुत बारीक जो है वो काटना है। हरा धनिया हमने शामिल किया। अब हमें इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे हाथों के साथ। थोड़ा सा वक्त ज़रूर लगेगा, लेकिन ये है कि आप इस तरह का अगर मिक्सर बनाकर इसको फ्रीज भी कर लें बाद में टिक्कियाँ बनाकर, तो एक लंबे अरसे तक चल सकती हैं। अब आपने कोशिश ये करनी है कि दरमियाने साइज़ की टिक्की बनानी है। एक छोटे पेड़े जितना आप इसको मिक्सचर को लें, और उसके बाद आप उसकी दरमियाने साइज़ की टिक्की बनाते जाएं। शाम के वक्त में मेहमान आ जाते हैं तो आप चाय के साथ शामियों को सर्व कर सकते हैं। फ़ौरन से फ्रिज से निकालें और उनको फ्राई करें और मेहमानों के सामने रख दें। अब आपने एक अंडा लेना है, 1 से 2 आप अंडे लें, उसके साथ ब्रेड क्रम्ब लें। अब जो शामियाँ आपने बनाई हैं वो डिप करें अंडे के अंदर, ब्रेड क्रम्ब लगाएं और उनको फ्राई कर लें। और ख्याल रहे कि ये भी आपने हल्की आंच के ऊपर फ्राई करना है। हल्की आंच के ऊपर पहले तेल को गर्म होने दें, उसके बाद शामियों को इसमें डाल दें और कुछ देर आप इनको पकने दें। और कुछ देर पकने के बाद आपने ख्याल रखना है कि इनकी साइड जो है वो ज़रूर आपने पलट लेनी है। अब दूसरी साइड से भी आपने कुछ देर इनको पकने देना है। और कुछ देर जब ये पक जाएं तो उसके बाद फिर अच्छे से इनको आप घी निचोड़ लें। उसके बाद आप इनको एक प्लेट में निकालें, सर्व करें। शाम की चाय के साथ खुद भी खाएं, घर आए हुए मेहमानों को भी खिलाएं, और हमें भी बताएं कि हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़ेब्स किचन का जो चैनल है उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए कि हमारी रेसिपीज़ आपको कैसी लगती हैं, और साथ साथ में घंटी वाले बटन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलना। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।